पहले ही बता देती हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो ज़रा सब्र रखिएगा। इस वीडियो में कविता कौशिक के हस्बैंड ने क्या ट्वीट किया है वो बताऊंगी, लेकिन उसके बाद जनता ने क्या छप्पड़ फाड़ बेइज्जती की है उनकी वो भी आपको बताएंगे और सारे ट्वीट्स दिखाऊंगी भी और पढ़कर भी सुनाऊंगी। तो इसीलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत करती हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। अब फोन मेरे हाथ में है, आप लोग हमेशा कहते हो फोन हाथ में लिया है। अरे इतने ट्वीट्स है कि आप लोग मतलब लिटरली इतने ट्वीट्स याद तो कोई रख नहीं सकता, इसीलिए एक एक ट्वीट पढ़कर जरूर सुनाऊंगी आपको। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि रोनित जो कि कविता कौशिक के हस्बैंड हैं, अपनी बीवी को फुल ऑन सपोर्ट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जहां आपको समझ में आ रहा है कि बीवी गलत है तो वहां पर जरूरत से ज्यादा आकर सपोर्ट करने में आप ही बेवकूफ लग रहे हैं। रोनित ने हाल ही में ट्वीट किया है, पढ़कर सुनाती हूँ। Well, let me put the truth out there. The not so gentleman we are talking about has a severe alcohol problem and used to get drunk. जी हाँ, used to get drunk and message Kavita Kaushik through the night wanting to talk and meet up at all odd hours. So much so that she had to call the cops and मोर देन वंस। यानी कि इतनी ज़्यादा दारू पीने की प्रॉब्लम थी अभिनव शुक्ला को कि कविता कौशिक को ज़बरदस्ती वो कॉल किया करते थे रात को और उसके साथ साथ उनसे कहते थे कि मुझसे मिल यार, मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है और इस तरह की तमाम चीज़ें। और फिर कविता जो है वो इतना ये हो जाता था कि कविता को कॉल करना पड़ता था, पुलिस को बुलाने के लिए कॉल करना पड़ता था। सिर्फ यही नहीं रुके रोनित, उसके आगे लिखते हैं, एंड दिस इज द सेम गाय हु लिटरली begged us to give him our house for a film he wanted to make, the same film which he did for free and gave our house cause he couldn't shoot at his own place cause of obvious reasons। यानी कि इशारा किसकी तरफ है? बीवी की तरफ। फिर लिखते हैं, और अब ये बोल रहा है उसी लेडी को मारेगा उसको। मर्द रियली? क्या कहूँ इस बारे में मैं, मेरे पास इसके लिए जवाब नहीं है। इसके आगे मैं आपको ट्वीट्स पढ़कर बताती हूँ जो फैंस ने इस पर रिएक्शन दिया है इस छोटी बात पर। मैं एक फैक्ट आपको क्लियर कर देती हूँ कि वो जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उस फिल्म में कविता कौशिक ही लीड एक्ट्रेस थी। ठीक है, अब आगे आपको जनता का रिएक्शन बताते हैं और जनता ने किस तरीके से एक सच का सामना करवाया है रोनित जी को, वो भी बताते हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, पहले इजाज को खाना खिलाया वो सुनाओ, फिर अभिनव को शूटिंग के लिए घर दिया बोलो। उस शॉर्ट फिल्म में तुम्हारी वाइफ ही लीड एक्ट्रेस थी एंड अभिनव एक्सेप्टेड दैट ही वाज इन डिप्रेशन एंड बैंकरप्ट। अभिनव ने अपने सीक्रेट में इस बात को बताया था कि वो बहुत ही बुरे डिप्रेशन में चले गए थे और वो बैंकरप्ट हो गए थे अपनी पहली फिल्म के लॉस के बाद। ये सारी बात उन्होंने एक्सेप्ट की और ये सबकी लाइफ का फेज है, इसको आप ऐसे सामने ला रहे हैं दुनिया के, कमाल है। दूसरे यूजर लिखते हैं, आप दोनों मियाँ बीवी डिसाइड कर लो कि झूठ क्या बोलना है ताकि दोनों एक ही झूठ बोल पाओ। शी न्यू ही वॉज अ कंटेस्टेंट। अभिनव तो बिफोर वॉज नॉट इवन फाइटिंग विद कविता बट शी डिडंट स्पेयर हिम टू। अभिनव तो लड़ भी नहीं जाता, यही चालू हो गई मैडम जाकर। और फिर ये सारी गंद लेके आई कविता वहां पे और खुद बाहर आ गई काम छोड़ के। एक्चुअली में यार ये बंदे ने सही बात लिखी है वैसे। उसके बाद तीसरे यूजर लिखते हैं, अभिनव और तुझसे घर मांगेगा, तेरा घर, मैं मक्खी भी ना रहे, तेरे घर में मक्खी भी ना रहे, भाग जाए और वो तेरे से घर मांगेगा। उसके बाद और भी है ट्वीट्स, मैंने कहा था ना वीडियो लंबा होगा भाई। आगे लोग लिखते हैं, सम सीरियस प्रॉब्लम विद यू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, चिकन खिलाने से शुरू करने शूटिंग के लिए रूम देना, सब कुछ बोलना है इन्हें, जितना जिसके लिए जो किया है सब बोलेंगे। एक काम करो, फुल पेज ऐड छपवा दो पेपर में, किसके लिए क्या क्या किया है हम लोग पढ़ लेंगे। उसके आगे लोग लिखते हैं, मुझे हंसी इसलिए आ रही क्योंकि आपने काम ऐसा किया है, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, आपने गिरा दी है। जो कविता कौशिक कहती आई है डे वन से कि आपकी इज्जत किसी के पॉकेट में नहीं है, आपकी इज्जत आपके तो पॉकेट में है ना, तो आपने गिरा ही दी है वो। ये जो बातें आपने बोली हैं, डज दिस रियली मेक सेंस? उसके आगे बताती हूँ, सॉरी टू से आपकी बीवी की हिम्मत नहीं थी ये बोलने की उसके सामने। अब वो इंसान बीवी हाउस में है तो अभी बहुत चौड़ में आप ट्वीट कर रहे हैं। क्या आप लोग पहले इजाज फिर अभिनव सब सामने गरीब हैं और आप ही रईस ज़्यादा हैं? ये बात बंदे ने सही बोली है वैसे। भैया क्या है ना, बीवी तुम्हारी इसी लेवल पे ला देती है कि सामने वाला है
हंसी का जवाब दे रहा होता है, सामने सामने उसी उनके कहने का मतलब है सामने वाला ऐसा ही जवाब दे रहा होता है कि बीवी तुम्हारी ऐसे लेवल पे ले आती है तुम्हें कि तुम सामने से बस जस्टिफाई करते रहते हो, बीवी ने इतने बड़े बड़े कांड घर के अंदर कर दिए। दूसरा बंदा कहता है भाई साहब तेरे बकने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे भी गंदा बताओगे तो भी मेरे ऊपर किसी चीज़ का घंटा असर नहीं करेगा। आई लव अभिनव एंड रुबीना। उसके आगे लिखते हैं अरे यार इनके पास सब लोग बैक करते हैं क्या, इनके पास सब लोग भीख मांगने आते हैं क्या, ये इंडस्ट्री के अमीरजादे बाकी सब भिखारी। सही बात है। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा है पहले अपनी बीवी को संभालो बाद में दूसरों पे उंगली उठाना, बड़ी गंदी औरत है आपकी बीवी। मतलब आगे एक लास्ट पढ़ देती हूँ चलो, क्योंकि अच्छा लग रहा है मुझे ये सारे ट्वीट्स पढ़ क्योंकि सच्चाई है ये। बाय द वे मैं आपको बता दूं, आपने किसी की मदद की, उसको इतना जताया है आपने कि वो मदद इतनी सी हो गई। अब किसी को सीवियर अल्कोहल प्रॉब्लम हो और वो समझ ही ना आए, ये तो भाई फिर भगवान है। अभिनव का इतना अच्छा कंट्रोल कर रखा है, जेंटलमैन दिख रहा है। अभिनव ने इतना अच्छा कंट्रोल कर रखा है, जेंटलमैन दिख रहा है, और उसके बावजूद ही कहती है कि वो तो कंट्रोल में ही नहीं आता था, उसके लिए पुलिस बुलानी पड़ जाती थी। आई थिंक मीडिया में कभी ऐसी कोई खबर नहीं आई कि अभिनव को पुलिस घसीट कर कविता के घर से लेकर गई है, क्योंकि वो मानने को रेडी नहीं है। यार मत करो ऐसी चीज़ें, बिग बॉस के घर में खुद की इज्जत क्यों गिरानी। अब ये सारी बातों पर आप लोग की क्या राय है बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।